शहर ले जाता है। अब तो भोली काफी बड़ी हो चुकी थी। सेजल अपने पति से बहुत गुस्सा करती है। उसका मानना था कि हम गांव की चीजें रखेंगे, गायें रखेंगे तो समाज में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अजय, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं घर में, तो प्लीज अपनी उस गाय को मेरी फ्रेंड से दूर रखना, वरना वो डर जाएंगी। तुम्हारी भोली के बारे में इतनी गलत सोच क्यों है? सेजल, 5 साल हो गए हैं भोली को हमारे घर में। मुझे लगा धीरे धीरे तुम्हें भी उससे प्यार होने लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उफ अजय, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी तरह गवार हूँ? इस गाय से प्यार करने लगूंगी? गाय को प्यार करना तुम्हारा काम है, तुम करो। और अगर तुम इतने ही समझदार होते ना, तो तुम्हें मेरी खुशी का पूरा ख्याल होता। जब से तुमने उसे घर में लाया है, तब से तुम्हारे और मेरे बीच मनमुटाव चल रहा है। तुम में समझ होती तो उसे अपनी पत्नी के लिए घर से निकाल देते। सेजल को भोली एक आंख भी नहीं सुहाती थी, पर बेचारी भोली अपने नाम जैसी भोली थी। वो अपने मालिक अजय से बहुत प्यार करती थी। भले ही वो जानवर थी, पर वो इंसान की हर एक बात को भली बात ही समझती थी। उसे सेजल की सारी बातें समझ आती थी कि सेजल उससे नफरत करती है। मालकिन क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है? अगर मालिक मुझे इतना प्यार ना करते होते, तो मैं कब की इस घर से जा चुकी होती। हाँ, पर शायद कमी मेरे में ही है, जो इतने सालों से मैं मालकिन के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। मुझे मालकिन के दिल में अपनी जगह बनानी ही होगी, उसके बाद ही सब ठीक होगा। मालिक और मालकिन के बीच भी सब ठीक होगा। सेजल ने भोली को कभी घर के अंदर आने नहीं दिया, इसीलिए अजय उसे गेट के साथ बांधता था। फिर जैसे ही सेजल की सहेलियां आती हैं कि तभी उनमें से एक सहेली भोली के गोबर से फिसल जाती है और जोर से गिरती है। ओह माय गॉड, गोबर! मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। सेजल अपनी सहेली को उठाने की कोशिश करती है और बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ निधि, सॉरी, वो ये गोबर इस गाय का था। सेजल, तुमने क्या गाय रखी है? छी, कितनी गंदी हो तुम। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। सेजल, तुम भी अपने पति की तरह ही गवार हो। आखिर शादी तो तुमने गांव वाले के साथ ही की है ना, उसके कुछ तो गुण तुम्हारे अंदर आएंगे ही। चलो निधि, इन गंदे और गोबर वालों के घर एक पल नहीं रुकना आप। हाँ, तुम सही कह रही हो। सेजल, आज के बाद हमसे बात भी मत करना, गवार कहीं की। नहीं नहीं, रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। सेजल की सहेलियां उसकी बहुत बेइज्जती करती हैं और वहां से चली जाती हैं और सेजल बहुत रोती है। दूसरी तरफ भोली ये देख के बहुत परेशान होती है और सोचती है, अरे ये क्या हो गया? कहाँ तो मैं मालकिन के दिल में जगह बनाने चली थी, और ये क्या हो गया? अब तो मालकिन मुझ पे बहुत गुस्सा होंगी। सेजल पहले से ही भोली से बहुत नफरत करती थी। इस बार तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सेजल बहुत रोती है कि भोली की वजह से उसकी सहेलियों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई और वो घर छोड़ के चली गई। साथ में उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। आज इस गाय की वजह से सारी हदें पार हो गई। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सेजल बड़ा सा डंडा उठा के भोली को मारने लगती है। भोली बेचारी अपनी ही गलती मान के चुपचाप मार सह लेती है। बस उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। सेजल का एक डंडा भोली के सींग पे लग जाता है, जिस वजह से भोली का एक सींग टूट जाता है।